टैरिफ वॉर पर यूएस और चीन में तकरार हो गई है। टैरिफ को लेकर चीन अमेरिका में तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू होने वाली हैं। चीन अमेरिका में तनाव, चीन पर 104% का टैरिफ, बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू होने वाली हैं। तो लगातार ये टैरिफ वॉर अमेरिका और चीन के बीच, टैरिफ वॉर पर यूएस और चीन में अब तकरार भी देखने को मिल रही है। आमना सामना टैरिफ वॉर के जरिए 104% का ये टैरिफ, अब ये ट्रेड वॉर यहां पर छिड़ गया है। बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू होने वाली हैं। खासा असर यहां पर चीन पर पड़ा है। चीन तिलमिलाया हुआ है, लगातार भारत से भी मदद मांग रहा है। और चीन के साथ अब आपको बताएं, ये जो ट्रेड वॉर छिड़ गया है, अब आगे क्या होगा ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो लगातार ये टैरिफ वॉर दोनों ही देशों के बीच, बातचीत के मंच पर दोनों देश आ सकते हैं। दोनों देशों में ट्रेड वॉर का दुनिया पर असर पड़ेगा। बातचीत नहीं होने पर दोनों देशों में तल्खी भी देखने को मिल रही है। चीन के खिलाफ और कड़े फैसले ले सकता है, यहाँ रिटेलिएशन भी देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से टैरिफ वॉर छिड़ा है, हमने देखा एक दूसरे पर लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है, मनमुटाव भी है, खटास भी देखने को मिल रही है और अब रिटेलिएशन भी देखने को मिल सकता है। अली शाह जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। रिटेलिएशन की ही बात हम कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो चीन डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। चीन मानेगा नहीं उनकी बात कि भाई ठीक है, इतना नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ चंद एक देश ऐसे हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि अमेरिका से, मगर चीन जो है वो ज्यादा प्राउड है, वो एक सुपर पावर बनना चाहता है। री जिनपिंग साहब ने खुद ऐलान किया था कि 2050 से पहले वो नंबर 1 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे, यानी कि अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। अब क्या होता है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इन्होंने एक रिमार्क्स करे थे रेसिप्रोकल टैरिफ के लेके अप्रैल 2 को, और ये क्योंकि मेक अमेरिका वेल्दी अगेन स्कीम में ये आता है, और ये रोज गार्डन में ये ऐलान करा उन्होंने। अब अप्रैल 4 तारीख को, ठीक 2 दिन के बाद, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि पूरे लिस्ट बताई टैरिफ की, जो कि डिक्लेयर किया, उसको लिबरेशन डे के नाम से डिक्लेयर किया। उसके बाद इस अनाउंसमेंट, इस ऐलान के बाद बाकी मुल्कों ने, देशों ने बोला कि भाई ग्लोब और के मिक्स रिएक्शन तो हुए थे, लेकिन कुछ नेगोशिएट करने की इन्होंने कोशिश करी। एक ने कहा नहीं। फर्ज करिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ ताकि हमारे हर कोई दर्शक, एक आम आदमी, नॉन टेक्निकल आदमी इस बात को समझ ले। फर्ज करिए अब आपको मेरी गाड़ी खरीदनी है सेकंड हैंड, और मैं कहूं कि भाई नहीं, मैं इतना दाम लगाऊंगा। बिल्कुल। तो आप भी हैं, कोहली साहब भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, आपने कहा भाई हम इतना लगाएंगे, हम इतना लगाएंगे, मगर मैंने कहा नहीं, मैं इतने में ही ये गाड़ी बेचूंगा। बिल्कुल अली शाह जी, अब आगे देखना होगा आखिर रिटेलिएशन किस तरीके से किया जाता है। आप ही तीनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। दुनिया की सप्लाई चेन पर असर की आशंका है। विदेशी ब्रांडेड चीजों की कीमतें भी अब और भी ज्यादा बढ़ेंगी। तो ट्रंप का ये टैरिफ बम, जो कि न केवल चीन के लिए घातक साबित हो रहा है, लेकिन देश भर में विदेशी ब्रांडेड चीजों की कीमतें अब बढ़ेंगी। अब दुनिया भर में चेन पर असर की आशंका जताई जा रही है। ये टैरिफ बम जो ट्रंप ने फोड़ा है, इसका खामियाजा दुनिया भर को अब झेलना पड़ सकता है। दुनिया में भी हड़कंप मचा है। हमने देखा किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी भी, ग्लोबल मार्केट्स भी चरमराए हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि वहां के नागरिक, अमेरिकी नागरिक भी नाखुश हैं इस पूरे फैसले से। खासा महंगाई की मार उनको भी झेलनी पड़ रही है। उसी को लेकर हमने देखा किस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। अब ट्रंप का ये टैरिफ बम दुनिया में हड़कंप मचा रहा है। ट्रंप प्रशासन में भी हाहाकार मच गया है। चीन पर तो ये बम फोड़ा ही, चीन तो भुगत ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबल इकोनॉमी भी यहां पर चरमराती नजर आ रही है, खामियाजा झेलती हुई नजर आ रही है। मार्केट्स पर इसका क्या असर होगा, किस तरीके से भारत पर भी टैरिफ लगाया गया है, भारत के मार्केट्स पर क्या असर होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये टैरिफ बम ना केवल चीन के लिए, लेकिन दुनिया भर में तमाम देशों के लिए खासा असर डालता हुआ नजर आ रहा है। टैरिफ से अब मंदी बढ़ेगी, आयात निर्यात महंगा होगा, ग्लोबल ट्रेड में गिरावट आएगी, फैक्ट्रियों के उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी, बेरोजगारी में इजाफा होगा, शेयर बाजारों में अस्थिरता भी देखने को मिलेगी। ये तमाम फैक्टर्स अब देखने को मिलेंगे। बेरोजगारी में इजाफा, शेयर बाजारों में अस्थिरता, यहां तक कि मंदी भी देखने को मिलेगी।
ये तमाम चीजें टैरिफ बढ़ने से अब देखने को मिलेंगी। टैरिफ से मंदी बढ़ने वाली है। ये तमाम फैक्टर्स जो कि अब टैरिफ के चलते देखने को मिलेंगे। महामंदी की 5 बड़ी आशंका भी जताई जा रही हैं। ऐसे में आयात निर्यात महंगा होगा। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी महंगाई देखने को मिलेगी। ये तमाम चीजें इस टैरिफ के लागू होने के बाद से देखने को मिलेंगी। 1.6% की गिरावट, 2% महंगाई के बढ़ने की आशंका है। 50 लाख नौकरियों पर असर डालेगा ये टैरिफ। 5 से 10 तक कम वैश्विक व्यापार भी होगा। वहीं 0.5 से 1% तक वैश्विक जीडीपी पर भी प्रभाव होने वाला है। तमाम फैक्टर्स हैं जो कि इस टैरिफ के चलते प्रभावित होने वाले हैं। चलिए आइए गेस्ट के पास वापस चलेंगे, बातचीत करेंगे। डॉक्टर शरद कोली जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके से ये टैरिफ लागू किया गया है, ना केवल चीन इसका खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर भी खासा असर इसका देखने को मिल रहा है। हमने देखा किस तरीके से मार्केट्स की जो स्थिति थी वो भी गड़बड़ाई हुई दिख रही थी। ऐसे में वहां के नागरिक भी, अमेरिकी नागरिक भी नाखुश है इसको लेकर, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां भी महंगाई बढ़ गई है। इसका फायदा आखिर हो किसको रहा है? देखिए, फिलहाल तो हर्षा इसका किसी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि चीन से, जो मैंने आपको बताया, $400 बिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, और अमेरिका भी करीब $140 बिलियन से ऊपर का एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो चाइना ने भी टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका ने 104 लगाया है, उन्होंने 34 लगाया है। ट्रंप साहब ने कहा आप अपने हटाइए, अपने टैरिफ वो भूल गए, वो चाइना के हटाने को बोलते रहे। तो चाइना का जो इतना सामान, बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं हर्षा, जो केवल और केवल अमेरिका का सामान बनाती हैं। आप समझिए कि या तो वो फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, अगर बंद नहीं होगी तो उनके यहाँ जो सामान बना पड़ा है या जो सामान बन रहा है, वहां हजारों लाखों आदमी काम करते हैं, वो अपना सामान दूसरे देशों में भेजने की कोशिश करेगी। भारत में भी कुछ सामान आने की उम्मीद है, जिसको हम डंपिंग कहते हैं। तो भारत को भी ध्यान रखना होगा कि ये जो सरप्लस सामान अब चाइना में होगा, उसकी डंपिंग होगी, उसको कहीं ना कहीं भेजा जाएगा। तो चाइना में भी मंदी आने का खतरा है, अमेरिका में मंदी आने का खतरा है, चाइना में मंदी आने का खतरा है। और इन दो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वजह से बाकी की दुनिया में कुछ इसका असर हर्षा भारत में भी हो सकता है, क्योंकि भारत पे भी टैरिफ लगा है। भारत को अगर इसका फायदा उठाना है तो भारत के ऊपर 26% टैक्स है, टैरिफ है, चाइना के ऊपर 104% है। बहुत बड़ा गैप है। अगर भारत में मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग इस समय रफ्तार पकड़ ले, तो हम चाइना को जो नुकसान होगा वो भारत का फायदा बन सकता है। पर उसके लिए हमें एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ेगा। हमें अपनी फैक्ट्रियों की कैपेसिटी, एक्सपेंशन और क्वालिटी, तीनों चीजें अंतरराष्ट्रीय मापदंड पर लानी पड़ेंगी। अगर हम ऐसा कर लेते हैं बहुत जल्द, तो हम उस क्षति की भरपाई कर पाएंगे जो अमेरिका में सामान की शॉर्टेज है, और हमारी कीमत भी फिर चाइना से कम रहेगी, क्योंकि चाइना की 104%, हमारी 26%। तो मुझे लगता है भारत इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है। पर हाँ, दुनिया में मंदी का खतरा इस समय बुरी तरह से लहरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है हर्षा। बिल्कुल शरद जी, आप तीनों के ही पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। अमेरिका पर चीन बड़ा फैसला ले सकता है। चीन में अमेरिकी फिल्मों पर पाबंदी लग सकती है। बॉलीवुड की फिल्मों पर भी पाबंदी लग सकती है। अमेरिकी फिल्मों पर यह पाबंदी, हॉलीवुड की फिल्मों पर यह पाबंदी लग सकती है। अमेरिकी फिल्मों पर यह पाबंदी चीन में लग सकती है। ये बेहद बड़ा फैसला चीन द्वारा लिया गया, यानी कि न केवल टैरिफ वॉर, लेकिन यहां पर अलग तरीके का वॉर भी अब छिड़ गया है। चीन में अमेरिकी फिल्में बैन हो सकती हैं। जितनी भी आने वाली बड़ी फिल्में हैं, जैसे कि माइनक्राफ्ट, जुरासिक वर्ल्ड, रीबर्थ, अटैकिंग 2 और साथ ही मिशन इम्पॉसिबल, ये तमाम मूवीज हैं जिनको वहां पर बैन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। बेहद बड़ा फैसला चीन ले सकता है अब अमेरिकी फिल्मों को लेकर, यानी कि हॉलीवुड को लेकर। अली शाह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, टैरिफ वॉर तो छिड़ा ही हुआ है, लेकिन अब फिल्मों तक पहुंच गया है वॉर। रिटेलिएशन की बात हम कर ही रहे थे, यहाँ पर हॉलीवुड मूवीज को बैन करने की बात चल रही है। वहीं अमेरिका ने भी टिकटॉक को बैन करने की बात कही है। ये वॉर लगातार एस्केलेट ही होता जा रहा है। बिल्कुल हर्षा जी, बिल्कुल एकदम टिट फॉर टैट इसको कहेंगे एक तरीके से, कि भाई ऐसा हुआ। जो पहले के जो युद्ध होते थे कि गोलीबारी सैनिक करते थे। सन त्सू एक चाइनीज फिलोसफर हैं, वो राइटर भी हैं। उन्होंने, जैसे कि हमारी चाणक्य रीति है, वैसे सन त्सू ने चाइनीज फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला है कि एक जनरल साहब का जो की काबिलियत होती है, यानी कि एक युद्ध को बिना लड़े ही आप जीत लें। चीन यही तो करता है। अब देखिए टैरिफ वॉर शुरू हो गई है।
इसे हमने सुना भी नहीं था, हमने तस्वीर में भी सोचा नहीं था कि टैरिफ वॉर नाम की कोई चीज भी होगी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अलग अलग तरह के वॉरफेयर आ गए हैं। तो अब ये टैरिफ वॉरफेयर आ गया है। तो देखिए, अमेरिका और चीन दोनों आपस में लॉगर हेड्स पे हैं, और चीन ने बोला है कि ये इंटिमिडेट कर रहा है, हमको डरा रहा है, हम धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आर्म ट्विस्ट कर रहा है, हम नहीं होंगे, हम वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे। और चीन कर रहा है वो जवाबी कार्रवाई। बाकी मुल्कों के पास दमखम ना हो तो बाकी मुल्कों के पास क्या हो? अगर पहले था ना कि जिसकी बिल्कुल अली शाह जी, लगातार ये एस्केलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अश्विनी जी, आपके पास में आऊंगी, क्या लगता है ये वॉर अब किस तरीके से सॉल्व होगा? नहीं, वॉर तो ऐसा है, देखो कि इसका एंड तो होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई अमेरिका इस समय चाहता है कि जो भी धंधा हो, जो भी आप ट्रेड करें, वो मेरे टर्म्स पर हो। तो ये एक जो है प्रेशर टैक्टिक है इसकी, और वो नेगोशिएट करके वो सारा कुछ जो है बाकी कंट्री से करना चाहता है। लेकिन चाइना का जो फैक्ट्रीज हैं या चाइना की जो कंपनियां हैं, जो अगर वो चाहते हैं कि नहीं वो अपना प्रोडक्शन रोके और अपने लोगों को छटनी हो, तो हो सकता है कि कुछ चाइनीज कंपनी दूसरे कंट्रीज के अंदर जो है एक सब्सिडी बनाकर, कंपनी बनाकर वहां से वो जो है एक्सपोर्ट यूएस को करें, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में जो है टैरिफ रेट वो कम है। तो वो स्ट्रेटेजी चाइना की हो सकती है। ये मामला एस्केलेट होता जा रहा है, अब देखना होगा क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आता है। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिस्कशन करने के लिए।